जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के 5वें वाणी का श्रवण कर रहे हैं। आते हैं 5वें वाणी के 6ठे सज की ओर। 6ठा सज में पहला दोहा है, देखत आप आपन पंथा अपन आप निवाहा हो। अवर का पंथ अवर की वशी में भव सागर अवगाहा हो। आदरणीय संत समाज, कहते हैं स्वामी जी कि देखत आप आपन पंथा, अपना पंथ को खुद देखना होगा, अर्थात सूरत शब्द योग की साधना करनी होगी और फिर अपना कल्याण करना होगा। स्वामी जी बार बार कह रहे हैं कि अपने को पहचानना होगा, अपने को जानना होगा, और इसके लिए रास्ता क्या है? सूरत शब्द योग का रास्ता है। सूरत शब्द योग को जिसने जाना, उस रास्ते पर जिसने अपना पग रखा, वह अपना निर्वाह, अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन लगातार इस पथ पर बने रहना होगा। मार्ग कठिन है और चलना बहुत दूर है। अवर का पंथ, दूसरे तीसरे जितने भी रास्ते हैं, भक्ति के बहुत सारे रास्ते हैं भारतवर्ष में, तो न जाने कितने। पूजा करना, पाठ करना, माला जाप करना, व्रत रखना, एकादशी करना, द्वादशी करना, आदि आदि, यह देवता वह देवता वह देवता, यह सब के द्वारा हम लोग चाहते हैं भवसागर को पार करना। ये संभव नहीं है। देवी देवता की पूजा खराब नहीं है, करनी चाहिए, लेकिन निज देश जाने का रास्ता वह नहीं है। हम जहाँ जाना चाह रहे हैं उसका रास्ता जो है वह आत्मदर्शन से ही मिलता है। आते हैं दूसरे दोहे में, कड़ी कड़ी करम तजी तजी आशा, आप देखे भव थाहा हो। उतरत पार जात घर अपना, आप अपनी राहा हो। कहते हैं कि कड़ी कड़ी कर्म, जितने भी हम कर्म करते हैं सबका फल का आशा रखते हैं कि आज मैं ये कर्म किया, किसी को दान दिया तो मुझे उसका फल मिले, सुख मिले, दुख मिले, जो भी मिलना हो वह फल मिले। हम जो भी कर्म करते हैं आशा रख कर करते हैं। आज घर बना रहे हैं तो इसमें रहेंगे बड़े आराम से। आज दान कर रहे हैं तो सोचते हैं दान करना चाहिए क्योंकि अच्छा फल मिलता है। तो कोई भी कर्म जब करते हैं आशा रखकर, तो उसका फल हमें भोगना होगा, चाहे अच्छा भोगना पड़े चाहे बुरा। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल भोगना होगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल भोगना होगा। तो कहते हैं स्वामी जी, तजी आशा, उन कर्म को करते हुए उसके फल की आशा नहीं रखें। सारे गुरु पर समर्पित कर दें कि आपने जो हमें जिस काम में लगाया है मैं उस काम को कर रहा हूँ। आगे आपकी इच्छा यह पूर्ण रूप से समर्पित होकर संसार के भी कर्म को करें और अपना आत्म कल्याण का भी कर्म करें। ऐसा जो करते हैं उसके लिए कहा कि तजी तजी आशा, किसी भी आशा को छोड़कर कर्म सुकर्म करते जाएं, आप देखे भव थाहा हो।
और अपने को देख कर अपना कल्याण करें था करें। उतरत पार जात नो घर अपना, और आपू अपनी राह हो। कोई भी पार अगर उतरना चाहते हैं तो इसके लिए जो राह है, रास्ता है, उस पर चलना होगा, उतरना होगा उस पर। अर्थात साधकों के लिए सूरत शब्द योग की साधना करनी होगी। कर्म के फेरे को मिटाना होगा, अच्छा भी त्यागना होगा, बुरा भी त्यागना होगा, जिसके लिए पहले भी चर्चा की गई है। सुकर्म, कुकर्म और अकर्म। सुकर्म भी छोड़ना होगा, कुकर्म भी छोड़ना होगा, लेकिन संसार में रहते हुए कर्म तो करना ही होगा। तो उस कर्म का नाम है अकर्म, जिसको करने से किसी तरह का फल नहीं मिलेगा। यह अकर्म होगा कैसे? तो उसी की ओर इशारा है। तजी तजी आशा, सारे किए गए कर्म को गुरु पर सौंप दें तो वह अकर्म हो जाएगा। यह विद्या सीखनी होगी। तो कर्म ठीक करें, अकर्म करें और सूरत सब योग की साधना करें, बस धीरे धीरे कल्याण हो जाएगा। तीसरे दोहे में है, छूटत वाद विवाद जगत का, जन्म मरण का दाहा हो। संत होई सब करत अपना, सखी अनंत विवाह हो। जब हम अपने को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, आत्मबोध हो जाएगा, तो सभी तरह का वाद विवाद, इस संसार में जितने भी झंझट हैं, पचड़े हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, लड़ते रहते हैं। छोटी छोटी बात के लिए लड़ाई करते हैं। हमें मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, हमें तो उसने ऐसा गाली दे दिया, ऐसी बात कह दिया। ये तरह तरह का जो वाद विवाद पचड़ा है और मन की इच्छाएं हैं, ये सारा समाप्त हो जाएगा। और फिर जन्म मरण का दाह, बार बार जन्म लेना, मरना और फिर जलाना, यह सब भी मिट जाएगा। जब कोई संत होकर संत देश को चला जाएगा, वह फिर इन सब पचड़ों में नहीं पड़ेगा और वह अनंत सखी के साथ निर्वाह करेगा। फिर कहते हैं चौथे दोहे में, से ले रहते सदा घर संता, करे विलास सब माहा हो। शिव नारायण यही संदेशा, मन अपने से कहा हो। जब हम संत लोग को चले जाएंगे, संत लोग जाने की व्यवस्था कर लेंगे, इतना कर्म कर लेंगे जो हम संत लोग जा सकें, तब फिर वहाँ जाकर विलास करेंगे। शिवनारायण स्वामी यही संदेश देते हैं और कहते हैं कि समझें, अपने में मनन करें और आत्मकल्याण का प्रयास करें। आदरणीय संत समाज, ये छठे सज में स्वामी जी का ये संदेश था। आज इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।